हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10th की एक बहुत ही मजेदार पोइम को करने जा रहे हैं। इस पोइम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये ऑग्डन नैश ने लिखी है। ऑग्डन नैश एक अमेरिकन पोइट थे। ये अपनी ह्यूमरस और विटी पोइम्स के लिए बहुत ही जाने जाते थे। ये ज्यादातर अपनी पोइम्स में प्लेफुल लैंग्वेज यूज करते थे और काफी यूनिक राइमिंग स्कीम्स यूज करते थे। चलिए अब हम इस पोइम के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये काफी ह्यूमरस एंड प्लेफुल पोइम है जो कि एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लिखी हुई है। ये पोइम एक ह्यूमरस बैलेड है। जब भी कोई स्टोरी एक पोइम या सॉन्ग के तरीके से बताई हो उसको हम बैलेड कहते हैं। ये पोइम एक बेलिंडा नाम की लड़की के अराउंड रिवॉल्व होती है और कैसे उसके कितने सारे पेट्स हैं, खासकर उसका जो पेट ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है। चाहे कस्टर्ड बाहर से बहुत ही डरावना और खूंखार दिखता है पर अंदर से वो उतना ही नरम और डरपोक है। पर जब मुसीबत सामने आती है सबसे बहादुर वही होता है। ये पोइम काफी फनी नेम्स यूज करती है, काफी अलग सी इमेजिनेशन, और पोइट ने इसमें लाइट सा ह्यूमर भी यूज किया हुआ है जो कि हमें एंटरटेन करता है। चलिए अब हम इस पोइम के स्टैंजास को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टैंजा 1 एंड 2 करेंगे। सो फर्स्ट स्टैंजा में ये लिखा हुआ है कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, अ रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। यहाँ पर ये लिखा है कि बेलिंडा नाम की लड़की है एक, जो कि एक छोटे से व्हाइट कलर के हाउस में रहती है और उसके साथ उसकी एक पेट ब्लैक किटन भी है, छोटी सी बिल्ली भी है, और एक ग्रे कलर का छोटा सा चूहा भी है। उसके साथ एक छोटा सा येलो कलर का डॉग भी रहता है और एक छोटी सी रेड वैगन भी है उसके पास, मतलब एक ट्रॉली सी है, और एक सच्चा और असली छोटा सा पेट ड्रैगन भी है। सेकंड स्टैंजा में इन पेट्स के नेम के बारे में बताया हुआ है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब जो उसकी काली बिल्ली थी उसका नाम उसने इंक रखा हुआ था, और जो छोटा सा चूहा था उसका नाम ब्लिंक था, और जो येलो कलर का कुत्ता था उसका नाम मस्टर्ड था, और जो डरपोक सा ड्रैगन था उसका नाम उसने कस्टर्ड रखा हुआ था। अब हम थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा को पढ़ते हैं। थर्ड स्टैंजा में बेसिकली कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया हुआ है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड अ रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। अब जो ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है उसके काफी तीखे दांत होते हैं और उसके सिर के ऊपर कांटे लगे हुए हैं और उसके शरीर के नीचे वाली साइड पे स्केल्स हैं। स्केल्स जो होते हैं वो हार्ड स्किन को बोलते हैं, बहुत ही हार्ड स्किन जो कि सांप जैसे जानवरों में पाई जाती हैं। और कस्टर्ड के मुंह में से आग निकलती है और उसका नाक चिमनी जैसा, मतलब उसके नाक से धुआं निकलता रहता है, और उसके जो पैरों के पंजे हैं वो चाकू जैसे हैं। अब फोर्थ स्टैंजा में इन सभी की पर्सनैलिटीज को बताया हुआ है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। बेलिंडा जो थी वो बहुत ही बहादुर थी, जैसे भालू होते हैं, और इंक एंड ब्लिंक जो थे वो इतने बहादुर थे कि वो शेर को सीढ़ियों के नीचे भगा देते थे, और मस्टर्ड इतना बहादुर था जैसे एक टाइगर होता है जब उसको गुस्सा आया हो। पर जो कस्टर्ड था वो बेचारा एक नाइस और सेफ केज के लिए ही रोता रहता था। अब फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टैंजास उनकी नॉर्मल एंड डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। बेलिंडा जो थी वो कस्टर्ड को बहुत गुदगुदी करती थी, और वो बड़ी बेरहमी से गुदगुदी करती थी, वो रुकती ही नहीं थी। और इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड थे वो उसको पर्सिवल कहते रहते थे। अब पर्सिवल जो है वो बहुत ही पुराने किंगडम का एक बहुत ही बहादुर सिपाही था। पर्सिवल को वैसे तो बहुत बहादुर माना जाता था बट असली जंग में वो डर के जंग के मैदान से भाग गया था। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड और बेलिंडा जो है वो लिटिल रेड वैगन में बैठ के कस्टर्ड को देख के बस हंसते ही रहते थे, जो कि बहुत डरपोक था। सिक्स्थ स्टैंजा में लिखा है कि बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। उस टाइम पे बेलिंडा बहुत ही हंसती थी, और वो इतना हंसती थी कि पूरा घर हिलने लग जाता था, और जो चूहा है वो भी हंसता था, और उसके हंसने की आवाज को पोइट ने वीक कहा हुआ है। इंक एंड मस्टर्ड जो है वो कस्टर्ड को बुली करते रहते थे और उसकी उम्र के बारे में उसको मजाक में पूछते रहते थे, जबकि कस्टर्ड जो है वो बेचारा एक नाइस सेफ केज के लिए ही रोता रहता था। अब स्टैंजास 7th एंड 8th में इस पूरी पोइम का सीन चेंज हो जाता है। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब अचानक से क्या होता है, सभी को एक बहुत ही अजीब सी और ऊंची सी आवाज सुनाई देती है। मस्टर्ड जो है वो गुर्राने लगता है और सभी आसपास देखने लगते हैं कि वो आवाज कहां से आई। इंक जो है वो रोने लग जाती है, वो कैसी आवाज निकालती है, म्याउच, और बेलिंडा भी ऊ की आवाज निकाल के रोने लग जाती है। वो सभी क्यों रोने लग जाते हैं, क्योंकि एक पायरेट आ गया था जो कि उनकी घर की खिड़की पे क्लाइंब करके आ गया था। जो 8th स्टैंजा है उसमें पायरेट की फिजिकल अपीयरेंस
को बताया हुआ है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। अब जो पायरेट था उसके लेफ्ट हैंड में भी एक पिस्टल थी और राइट हैंड में भी, और उसके मुंह में उसके दांतों के बीच में एक चाकू था। उसकी दाढ़ी बिल्कुल ब्लैक कलर की थी और उसकी एक लात वुड की थी। उसकी अपीयरेंस से बिल्कुल पता लग रहा था कि वो कोई बुरा इंसान है और वो कुछ बुरा करने आया है। अब 9th एंड 10th स्टैंजास में पायरेट के आने के बाद के सबके रिएक्शंस बताए हुए हैं। 9th स्टैंजा में लिखा है कि बेलिंडा paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of household and little mouse blinked strategically mousehold. अब बेलिंडा जो है वो डर के मारे पीली पड़ जाती है, मदद के लिए पुकारती है, और जो मस्टर्ड है वो घबरा के बिल्कुल भाग ही जाता है, और इंक जो है वो डर के मारे घर के नीचे वाली साइड पे चले जाती है, और लिटिल माउस जो है वो अपने माउस होल्ड में चल जाता है। माउस होल्ड आपने टॉम एंड जेरी में देखा ही होगा, कैसे चूहे का घर बना होता है एक दीवार में, उसी को यहाँ पर माउस होल्ड का हुआ है। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब सभी डर के मारे भाग जाते हैं, बट कस्टर्ड है, कस्टर्ड सामने आता है और वो इंजन की तरह स्नोट करता है। कैसे इंजन में से धुआं निकलता होता है ना, वैसे ही कस्टर्ड के नाक में से भी धुआं निकल रहा था। वो अपनी पूंछ को ऐसे हिलाता है जैसे एक गुफा में लोहे की चेन की आवाज आती है, और ये क्लैटर, क्लैंक एंड स्क्वर्म, ये सारी उस लोहे की चेन की आवाजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कस्टर्ड है वो पायरेट के ऊपर ऐसे झपट्टा मारता है जैसे एक रॉबिन वॉर्म के ऊपर डालती है। अब रॉबिन एक टाइप का पंछी होता है और उसका फेवरेट फूड वॉर्म ही होता है। अब हम 11th स्टैंजा को रीड करते हैं। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. सबसे पहले जब कस्टर्ड पायरेट के सामने आता है तो पायरेट घबरा जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होने के बाद अपनी जेब में से एक टाइप की रम निकालता है, एक टाइप की शराब निकालता है और उसको पी जाता है। उसके बाद वो अपनी पिस्टल से गोलियां चलाता है, बट वो कस्टर्ड को बिल्कुल भी नहीं लगती है। उसके बाद जो कस्टर्ड है वो पूरे तरीके से पायरेट को खा जाता है। 12th स्टैंजा में ये लिखा है कि Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब Belinda है वो बहुत ही प्यार करती है कस्टर्ड को, और मस्टर्ड जो है वो भी खुशी के मारे कस्टर्ड को चाटने लग जाता है, और कोई भी उस विक्टिम पायरेट का अफसोस नहीं करता जिसको कस्टर्ड ने खा लिया था। और इंक एंड ब्लिंक है वो खुशी के मारे कस्टर्ड के आसपास घूमने लग जाते हैं और नाचने लग जाते हैं, और वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि कस्टर्ड ने पायरेट को खा लिया था। अब 13th स्टैंजा में सभी पेट्स की कन्वर्सेशन को बताया हुआ है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we'd have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब यहाँ पर जो लिटिल डॉग मस्टर्ड है वो सामने खड़े होकर ये कहता है कि मैं तुमसे दुगना बहादुर होता अगर मैं नर्वस ना हुआ होता, और इंक एंड ब्लिंक भी यही बोलते हैं कि वो 3 गुना बहादुर होते, उनको ये लगता है। और इन तीनों को सुन के कस्टर्ड कहता है, हाँ मैं भी बिल्कुल अग्री करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरे से बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। अब हम इस पोइम के लास्ट 2 स्टैंजास को रीड करते हैं, और ये लास्ट 2 स्टैंजास फर्स्ट 2 स्टैंजा को ही रिपीट कर रहे हैं। Belinda still lives in her little white house with a little black kitten and a little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Relio Trulio little pet dragon. Belinda is as brave as barrel full of beers and Ink and Blink chase Lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. और इसी स्टैंजा से हमारी पोइम खत्म होती है। थी ना ये काफी मजेदार पोइम। अब हम उन पोएटिक डिवाइसेस को करते हैं जो इस पोइम में यूज किए हुए हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन। रीलियो ट्रूलियो जैसे वर्ड्स, सडनली जैसे वर्ड्स बहुत ही रिपीट हुए हैं। ये रेपिटेशन इस पोइम को और ह्यूमरस बना देती है और मोर एम्फोसिस डालती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर। इस पोइम में एलिट्रेशन भी यूज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, बेलिंडा इज एज ब्रेव, अब यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट की आवाज रिपीट हो रही है। तीसरा पोएटिक डिवाइस जो कि यहाँ पर यूज हुआ है वो है सिमिली। सिमिली होता है जब दो चीजों को कंपेयर किया जाए एज और लाइक की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स और ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। इस पोइम में राइमिंग स्कीम भी यूज हुई है जो कि इस पोइम को बहुत ही म्यूजिकल बना देती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टू रीड बना देती है। और इस पोइम के ऑलमोस्ट हर एक स्टैंजा में ए बी बी का पैटर्न यूज किया गया है। अगला पोएटिक डिवाइस जो कि यहाँ पर यूज हुआ है वो है ओनोमेटोपिया, जब साउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स का यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, वीक, ग्राउल्ड और क्लैंक।
अगला पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज हुआ है वो है ह्यूमर। अब इस पोइम में काफी कैरेक्टर्स अपनी ब्रेवरी को बहुत एक्सप्लेन करते हैं, बट एक्चुअल में जब डेंजर आता है तो वो भाग जाते हैं, जो कि इस पोइम में कॉमिक इफेक्ट डाल देता है। लास्ट पोएटिक डिवाइस जो कि यहाँ पर यूज हुआ है वो है कॉन्ट्रास्ट। अब इस पूरी पोइम में झूठी ब्रेवरी का कॉन्ट्रास्ट असली ब्रेवरी में हो रहा है, और यहीं पर हमारे पोएटिक डिवाइसेस भी खत्म होते हैं। अब जल्दी से हम इस पोइम के जो मैसेज हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला मैसेज जो इस पोइम से हमें मिलता है वो है कि असली ब्रेवरी जो है वो एक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, वर्ड्स या अपीयरेंस के थ्रू नहीं। और ये पोइम हमें ये भी बताती है कि जो लोग हमेशा बोस्ट करते रहते हैं या शो ऑफ करते रहते हैं वो असली सिचुएशंस में ज्यादातर फेल हो जाते हैं, और जो लोग शांत रहते हैं और ऐसे शो करते हैं कि उनको डर लगता है वही असली में आके हीरोज भी बन सकते हैं। ये पोइम हमें एक बहुत ही अच्छा लेसन भी देती है कि हमें कभी भी किसी को उसके बाहर के बिहेवियर के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। हमने काफी कोट भी सुनी होगी ये, वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये पोइम हमें ये भी सिखाती है कि शो ऑफ और फॉल्स प्राइड से विनम्रता ही अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको ये पोइम को समझते समझते बहुत ही मजा भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।